सभी लोगों को प्यारा वाला गुड मॉर्निंग और सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाले चैप्टर में, यह हमारा पहला चैप्टर जो आज चल रहा है, जिसके राइटर महात्मा गांधी साहब हैं। जो नियम बताया गया है वो पालन होना चाहिए। कहीं पर भी अगर मुझे डेस्क पर दिखा तो 2 इनाम मिलेगा, ये वाला और वो वाला मेरे पास। तो महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, से यस। इसके बाद आगे बढ़े तो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। अभी तक तो लोग मेरे को ये बताओ, जितने दिनों से क्लास में आ रहे हो और ये चैप्टर चल रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन, यही ना 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन बेसिकली हम लोगों से क्या कहता है, हमको क्या सिखाता है, हमें क्या करना चाहिए। 1-2 बातें, वो काम करना चाहिए जिसमें मेहनत हो, और बोलो क्या करना चाहिए। क्या बोला बच्चा? किस चीज़ों की? पश्चिमी चीज़ों की नकल न करे। वेरी गुड। और अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता का ही पालन करें और अपनी ज़रूरत को कम करने की कोशिश करें। वेरी गुड। और बोलो, अपने अंदर सेटिस्फैक्शन लेकर आए। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि लेकर आए, और माइंड और पैशन को कंट्रोल करे। वेरी गुड। और अच्छा, वेस्टर्न क्या कहता है? पहले तो जरूरत को पूरा बढ़ा दो, उसके उल्टा चल जाओ। वो कहता है कि माइंड और पैशन को कंट्रोल करो, कहीं कह रहा है कि ना जौन कर है तो नहीं करो। ये मतलब उल्टा एकदम चल रहा है। कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, चल तो रहा है बहुत लंबा, लेकिन एक ही टाइप की बातें अलग अलग तरीके से आ रही है। मॉडर्न कह रहे हैं कि शहरों में रहो, बड़े बड़े घरों में रहो। इंडियन कह रहा है कि गांव में रहो, एग्रीकल्चर वाला काम करो, कॉटेज में रहो, कॉटेज मतलब झोपड़ियों में रहो, ऐसा सब सिखा रहा है। करेक्ट ना? इसके लिए चेंज होने को हमें कहा गया था, इंडिया को कहा गया कि आप भी, तो इंडिया ने क्या कहा? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो है वो अच्छा है और अच्छा को गुड। सिविलाइजेशन क्या व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो हमको कर्तव्य का मार्ग सिखाता है। अपने डेफिनेशन के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा वाला ये डेफिनेशन करेक्ट है तो इंडिया को किसी दूसरे से, भारत, हाँ भारत जैसा है वैसा ही इसको होना भी चाहिए। गुड। माइंड के बारे में और बॉडी के बारे में क्या कहता है? रेस्टलेस बर्ड। क्यों? यह हमसे डिमांड करता है, और जितना हम इसको और डिमांड करेगा फिर भी अनसेटिस्फाइड रहेगा। गुड। अमीरी और गरीबी के बारे में क्या कहा गया? जरूरी नहीं कि तुम अमीर हो तो खुश हो और गरीब हो तो। बिल्कुल। ये अपने हैंड और फीट के बारे में हमारे पूर्वज क्या सोचते थे? हमारा रियल हैप्पीनेस इसी में है कि हम अपना हाथ पैर चलाएं, इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। वेरी गुड। हमारे पूर्वज शहरों को क्या मानते थे? बोझ मानते थे, जाल मानते थे। उनको लगता था कि वहाँ गरीब आदमी जाएगा तो लूटा जाएगा। वेरी गुड। हमारे जो एंसेस्टर थे वो ये राजा और ऋषि के बारे में क्या मानते थे? फकीरी साहब, राजा के तलवार से उतना डर इनको नहीं लगता था, ऋषि और फकीर से इनको डर लगता था।
राइट। ये एक जगह लिख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तो जैसे उसके सीने से लिपट जाता है, वैसे ही हम लोग भी लिपट जाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से जब हम इसको समझ जाएंगे। ये बात लिखा गया था ना कि करें कि हमको पश्चिम से नफरत नहीं है, हम तो धन्यवाद करते हैं। काहे धन्यवाद करते हैं जी? हाँ, सीखे हैं उसी से कि भारत को आगे ले जाना है तो उससे तो दूरे रहना है, उसके साथ जो हम कल बता रहे थे भिंगा कर जूता। मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? सिर्फ एक चीज होता है, मटेरियल। अगर इसमें से मटेरियल हटा दिया जाए तो जीरो बच जाता है ना जी। फिर ये एक जगह हम कल पढ़ा रहे थे कि ये तराजू उठा लिया है, तो तराजू उठाकर तौलने का मतलब यहाँ पर क्या है? एक तरफ रख दिए हैं इंडियन को, एक तरफ मॉडर्न वेस्टर्न को, और उसमें क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों के दोनों बढ़िया हो। कौन किसके लिए? वेस्ट वाला उनके लिए, हमारे लिए। ये कहते हैं। फिर दोनों की एक एक विशेषता बता रहे हैं कि मॉडर्न की सबसे खास विशेषता है कि ये इंसानों की ज़रूरत में क्या करवाता है? मल्टीप्लाई करवाता है, और मल्टीप्लाई करने से चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसके ठीक उल्टा हमारा वाला जो है ना, ये वाला, ये हमारा है, ये क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन लगाओ, रिस्ट्रिक्शन, रोक लगाओ। किस चीज़ पर? अपनी ज़रूरतों पर। पश्चिम वाले लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्टि के शिकार हैं। क्यों वो लोग जीवन भर असंतुष्टि में रहते हैं? गॉड में फेथ नहीं उनको, और हमारे अंदर संतुष्टि है, क्योंकि हमारे अंदर गॉड में फेथ है। फेथ मतलब आस्था। वेरी गुड। कुछ ऐसा भी नया नया आविष्कार आ गया है जिसको हम चाह कर भी क्या नहीं कर पा रहे, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ज़रूरतों, वो जो आविष्कार आया है वो हमको अपना एकदम पूरी तरीके से गुलाम बना लिया। हम कैसे कहें कि भाई हम मोबाइल ना यूज़ करेंगे, फेसबुक ना यूज़ करेंगे, हम लोग अब चाह कर भी। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि भाई हम लोग अपना परमानेंट चीज़ देकर अब मोमेंटरी चीज़ उससे ले रहे हैं। इस वर्ड को कहा जाता है, कल मैंने सिखाया, बार्टर करना मतलब एक चीज़ दे देना, तो हम अपना परमानेंट हेल्थ दे रहे हैं और पल भर का आनंद उससे ले रहे हैं। ये आजकल हम लोग क्या है, ये हमारे लिए डेंजर है। हम डेंजर में आ गए हैं। अब यहीं से आगे पढ़ाना था। बात हो रही है बाबू, इस चीज के बारे में बात हो रही, एक बार फिर से पढ़ लो। इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, जैसे बल्ब का आविष्कार, कैमरा का आविष्कार, फेसबुक का आविष्कार, करेक्ट ना? तो कह रहे हैं गांधी जी कि जिस प्रकार से ये पश्चिम में उन लोगों ने, वेस्ट के लोगों ने किया है, क्या किया है? शानदार शानदार डिस्कवरी किया है, खोज किया है। वो किस चीज में खोज किए हैं? वो चीजों का खोज किया है, मटेरियल का खोज किया है। पश्चिम वालों ने जितना भी खोज किया है मटेरियल का। मटेरियल मतलब तो कई बार हम समझा दिए, एक बार और बता दो, व्हाट इज मटेरियल? जीवन को आराम देने वाली सारी चीज। तो साइकिल पश्चिम ने दिया, एरोप्लेन पश्चिम ने ही दिया, ट्रेन पश्चिम ने ही दिया, बाइक पश्चिम ने ही दिया, मोबाइल जितना हम लोग चला रहे सब पश्चिम वालों ने दिया। तो ये सब क्या है? मटेरियल है। तो जैसे उन लोगों ने मटेरियल में डिस्कवरी किया है, डिस्कवरी बाबू, सिमिलरली का मतलब ठीक उसी प्रकार से ये हमारा सिविलाइजेशन का एक और नाम आ गया, हिंदुइज्म, यानी कि भारतीय सभ्यता।
जो पहले हिंदुइज्म के नाम से भी जाना जाता था। तो हिंदुइज्म ने भी किया है उससे भी ज्यादा, मार्वेलस माने शानदार, स्टील मतलब उससे भी, अमोर मतलब इनसे भी ज्यादा शानदार शानदार हमने भी किया है। डिस्कवरी हमारे यहाँ भी हुआ है, लेकिन उन लोगों ने जो डिस्कवरी किया ना बाबू, वो था मटेरियल, और हम लोगों ने जो डिस्कवरी किया ना, तो हम लोगों ने मटेरियल में नहीं, हम रिलीजन के चीज़ों का खोज किए हैं। धर्म क्या है, योगा क्या है, प्राणायाम आयाम क्या है, तपस्या क्या है, ये सब चीज़ें हमारे भारतीय सभ्यता ने खोजा है। अरे बोलो हाँ। हम लोगों ने स्पिरिट का खोज किया, हम लोगों ने सोल का खोज किया, हम लोगों ने रिलीजन, स्पिरिट और सोल की चीज़ों का खोज हम लोगों ने किया है। रिलीजन मतलब धर्म, स्पिरिट मतलब बोलो अध्यात्म कह लो, आत्मा कह लो, दोनों कहा जा सकता है। अध्यात्म की खोज की, सोल मतलब आत्मा, आत्मा की चीज़ों की खोज की, अध्यात्म क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोगों ने खोजा हुआ है। अगर त्रिपुंड तिलक आपने लगाया है तो इस त्रिपुंड तिलक का अर्थ क्या होता है, ये हिंदुइज्म ने बताया है। ये अलग बात है कि हम लोग पढ़ते नहीं उसके बारे में, खाली उसका यूज़ करते हैं। हमारे इंडियन लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी चीज़ की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में उनको जानकारी कि इसके ये पूजा, ये पर्व क्यों होता है, बस हम इसके लिए। अब त्रिपुंड का भी अपना मायने होता है, ये हिंदुइज्म ने बताया कि त्रिपुंड का मतलब क्या होता है। शायद कितने बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि त्रिपुंडे लगा है, खाली टीका मालूम है कि टीका लगाया है, दैट इज कॉल्ड त्रिपुंड। जो कि इसका भी एक तरीका होता है लगाने का, जो पंडित जी लोग अगर शुद्ध उच्चारण के साथ, मंत्र के साथ अगर लगाते हैं तो इसका भी मायने साइंटिफिक हो जाता है कि ललाट पर ये लगने से यहाँ पर पूरा कूलनेस आ जाएगा, ठंडापन आएगा। अरे बोलो हाँ। तो ये हमारे हिंदुइज्म ने किया है। बट अब ये देख लो तुम, हमने अध्यात्म की खोज की और उन्होंने पंखा का खोज की। अब तुम लोग बताओ कि अध्यात्म वाला दिख रहा है, अब पंखा वाला, बस यही अंतर हो गया। अब यहाँ बात आ गई बाबू, देखने वाले, देखने वाला कौन होता है, आँख। अब आँखों की बात आ गई। लेकिन बट वी हैव नो आई, हमारे पास आँख नहीं है। आँख है लेकिन खाली हो ये देखने वाला आँख है। अरे बोलो यार, लेकिन ये जो महान महान और सुंदर सुंदर डिस्कवरी हमने किया, वो देखने वाला आँख नहीं है हमारे पास। ये आसान है यार, बल्ब दिख जा रहा है, हवाई जहाज दिख जा रहा है, मोबाइल तो सबसे बढ़िया दिख रहा है, आराम से नज़र आ जा रहा है। लेकिन भाई कोई मंत्र आपको नहीं दिख रहा है, उस मंत्र का मायने मतलब नहीं, मंत्र का मायने छोड़ो ना, मंत्र का अर्थ तक नहीं पता। मैं एक जगह ऐसे ही एक बैठा हुआ था मंदिर में बच्चों के साथ, वहाँ पर एक अशिक्षित व्यक्ति हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मंदिर में सेवा वगैरह करते हैं। तो प्रतिदिन सुबह और शाम आरती करते हैं, बजरंग बली का मंदिर है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ऐसा वो पढ़ रहे थे। लेकिन वो पढ़ रहे थे तो केवल वो सुना हुआ बात उनको याद हुआ था, तो शुद्धता से त्वमेव नहीं आ रहा था। मतलब आ जा रहा था, नहीं होता है ना कि कोई पढ़ा भी नहीं है व्यक्ति ना, तो सुना हुआ चीज़ भी तो याद हो जाता है ना, और सुना हुआ चीज़ जो याद होता है ना, पूरा शुद्ध नहीं निकलेगा, वो जैसे निकल रहा है वैसे ही निकल जाएगा। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उनसे कहूँ कि इसको बढ़िया से आप पढ़ ले और इसका अर्थ भी समझ ले कि आप कह क्या रहे हैं। जब आप ये कह रहे हो त्वमेव माता, तो आप उनको संबोधित कर रहे हो कि आप ही माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, च मतलब तथा, अब पिता भी आप ही हो। तो वो कहा जा रहा है, ये संबोधित किया जा रहा है, जिनकी आरती आप उतारे उनसे आप ये कह रहे हैं। लेकिन नहीं आता है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन हम बोल रहे हैं। अरे बोलो यार, तो ये हमारी खोज थी। कहो। और इन खोजों, इन डिस्कवरीज को देखने के लिए भगवान ने हमको
आँख दिया है लेकिन वो अखवा यूज नहीं होता है, नहीं बुझा। खाली है मन की आँख कहाँ हम यूज कर रहे हैं, तन की आँखों का प्रयोग है। मन की आँखों का प्रयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं। बोलो हाँ। कह रहे हैं ना कि वी आर डाइजल्ड। डाइजल्ड का मतलब होता है कुछ देर तक बबुआ लोग तनी बलवा पे ताको तो लोग जल्दी हट जाओ, अब देखो तुम डाइजल्ड हो गए। प्रैक्टिकल दिखा दिए पगलों को, तब वो नहीं बुझाया। इसी का मतलब डाइजल्ड होता है। अभी उन्हें बुझाया, फिर से बताएं। कुछ देर तक सूरज पे ताक के इधर उधर ताकोगे तो क्या होगा, बस उसी को डाइजल्ड कहते हैं। कह रहे हैं ना कि हम लोग डाइजल्ड हो गए क्योंकि हम लोग लगातार ये देख रहे हैं। और मटेरियल प्रोग्रेस में लाइट है, चमक है, उसने हमारी आंखों को इतना चुंधिया दिया है कि हमको, अरे बोलो, इन पश्चिमी साइंस वालों ने जो बनाया है, क्या बनाया है, इसको देखकर हमारी आंखें क्या हो गई है, डाइजल्ड हो गई है जी। बात DAZZ, डाइजल्ड का मीनिंग समझ में आ गया। आंखें हमारी चुंधिया गई, मतलब अब दिखाई थोड़ी देर के बाद देगा। तुम लोग एक बार ताक के चेक करो, डाइजल्ड हो जाओगे, ताको ना, अब फिर हटा लो, देखो कुछ ब्लू ब्लू दिखता है, नहीं दिख रहा है, ब्लू हो जाता है कलर अचानक, अब फिर धीरे धीरे आंख अपने आप को एडजस्ट करो। कहो हाँ। लेखक कह रहे हैं गांधी जी कि आई एम नॉट एनामर्ड। एनामर्ड को आसान कर दें, ओके लो आसान कर दिए, सबको आ जाएगा। अब तो आ रहा है, तो एनामर्ड मत पढ़ो, हैप्पी पढ़ो। तो आई एम नॉट हैप्पी मतलब मैं खुश नहीं हूं। ये जो हुआ है ना, क्या हुआ है, प्रोग्रेस। कौन सा प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस से मैं खुश। इनफैक्ट, वास्तव में अगर कहूं तो, इनफैक्ट मतलब दे दे पाइपवा एक खाली दोनों को, तो अस्थिर नहीं रहा जाएगा। इनफैक्ट विद्यार्थी, सच अगर कहा जाए तो, इट ऑलमोस्ट सीम्स, इट ऑलमोस्ट माने लगभग, असीम्स माने लगता है, लगभग ऐसा लगता है ना मानो, अरे अभी टाइम एंड टेंस में पढ़ाए थे सब, दो गो वर्ड था, एजिफ एज दो, इसका हिंदी क्या था, मानो। ऐसा लगता है ना कि गॉड ने ही अपने विजडम का प्रयोग करके, विजडम मतलब बुद्धि का प्रयोग करके आप रोक दिया है। प्रिवेंट माने रोकना, गॉड ने ही रोक दिया है। किसको, इंडिया को रोक दिया है कि तुमको नहीं करना है, इस लाइन में प्रोग्रेस नहीं करना, हाई वाला लाइन। गॉड ने इंडिया को कहा है क्या, प्रोग्रेस करो लेकिन मटेरियल वाला लाइन में नहीं जाना है, ऐसा गॉड ने कहा। सो दैट का हिंदी होता है ताकि, ताकि ये इट जो है ये इंडिया है, इंडिया पढ़ो तो, ताकि भारत पूरा कर सके अपने स्पेशल मिशन को। भारत को भगवान ने एक मिशन पर भेजा है। पूरा वर्ल्ड में बहुत सारा देश है, लेकिन भारत के पास एक स्पेशल मिशन है। अब भारत बाबू इतना छोटा नहीं था, ये जब लिखा जा रहा है तब पाकिस्तान भी अपने था, हाई बांग्लादेश भी अपने था, भारत का बहुत बड़ा दायरा था, भारत बड़ा देश था, चारों तरफ की बात कर रहे हैं। ये नहीं समझना केवल अभी वाला भारत, ये तब वाला भारत की बात हो रही है जब हमारे अंदर अच्छा खासा पावर था। अरे बोलो बाबू, तो भारत को मिला है, क्या मिला है बोलो, कि तुमको दुनिया में जाकर रजिस्ट करना है। रजिस्ट करना मतलब रोकना है, विरोध करना है। किस चीज का विरोध करना है, पूरा दुनिया में मटेरियलिज्म का ऑन रश चल रहा है, ऑन रश, जैसे पानी का बहाव चलता है ना। तो भगवान भारत से कहें कि जाओगे ना जब दुनिया में,
तो बहुत बाढ़ आएगा, और बाढ़ में जो पनिया होगा वो मटेरियल का होगा, और सारा दुनिया उसी मटेरियल के पनिया में बहेगा, लेकिन तुमको उसमें नहीं बहना, तुमको जाकर उसमें बांध बना देना है। नहीं बुझा? समझो कितना एक टिपिकल बात कहा जा रहा है कि गॉड ने भारत को कह दिया है, आइए हम तो संगम में जा नहीं पाए, आप थोड़ा आगे आइए, आपको देखेंगे तो थोड़ा डुबकी वाला मेरा काम पूरा हो जाएगा। आज फर्स्ट बेंच आइए, नजर आते रहिए तो। हाँ जी, तो भारत का मिशन क्या है? लो, मटेरियलिज्म को रोकना। मटेरियलिज्म को रोकने का मतलब हमें किसको रोकना है? ये जितना भी बन रहा है जिंदगी को आराम देने वाला, इसको रोकना है। कहना है कि ना भाई, हमको इन सब चीज़ों का यूज नहीं करना है, ये भगवान ने कहा है, ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात अब ये सोचनी है कि अगर किसी गांव में 100 किसान खेती कर रहे हैं, राइट, और 99 किसान वहां पर आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, और एक किसान ऐसा है जो कि अभी भी आधुनिक तकनीक न यूज करके अप्राचीन तकनीक पर खेती कर रहा है, मान लो, और वो धीरे धीरे पता चला कि जो आधुनिक तकनीक वाले थे वो जाकर अंत में उनका फॉल हो गया, पतन हो गया, मतलब बर्बाद हो गए, लेकिन एक अभी भी बचा हुआ है उस पूरे गांव में। तो आप यही ना कहिएगा भाई कुछ तो उसमें बात थी ना, बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? एक और उदाहरण ले लिया जाए कि बदलते जमाने के साथ बहुत सारे डुमराव के पुराने शिक्षक धीरे धीरे पढ़ाना या तो छोड़ दिए या फिर कहीं चले गए, लेकिन उन पुराने शिक्षकों में से अगर कोई एक शिक्षक अभी भी कंटिन्यूड है तो आप यही कहोगे कि अरे यार कुछ तो खास है ना, कि ये भी तो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे लेकिन अभी भी। बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? यहीं पर बात किया जा रहा है यहाँ पर हमारे अपने सिविलाइजेशन, जिसका नाम यहाँ पर बदल कर हिंदुइज्म का। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। देयर इज समथिंग, कुछ तो है। देयर इज समथिंग मतलब कुछ तो है। किस चीज में? मतलब भारतीय सभ्यता में कुछ तो उसी चीज ने रखा है। केप्ट माने रखना, हैज और केप्ट भीतरी। उसी चीज ने भारत को कैसे रखा है? जिंदा रखा है। अलाइव माने जिंदा। भारत आज भी जिंदा है। जैसे कि मैं किसान के बारे में बात कर रहा था, कुछ तो खास है ना, तभी ना दुनिया का सब सभ्यता का क्या हो गया। बट आज तक हिस्ट्री का किताब उठाना और कहीं पर पन्ना मिल जाए भारतीय सभ्यता का पतन तो दिखाना तो हमको। कहीं पर पढ़े हो? लेकिन हड़प्पा के बारे में पढ़े होगे, रोमन के बारे में पढ़े होगे, मिस्र के बारे में पढ़े होगे, पतन पढ़े होगे, मतलब खत्म। लेकिन हमारा वाला ना खत्म। तो हमारा वाला ना खत्म इसका मतलब कुछ तो। बात समझ गया? आया क्या? बोलो बाबू। अप टिल नाउ का मतलब होता है अभी तक। ये नियम मैंने तुम्हारे कॉपी में लिखवाया है। अब बताओ कि कौन सा टेंस पढ़ा रहे थे तो ये लिखवाए थे? प्रेजेंट परफेक्ट। तुम अब देखो तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है। दिखाओ कहाँ है? हैज और केप्ट। तू लोग को मेरे पर गर्व होना चाहिए रे पागल। तू लोग को गर्व होना चाहिए। रियलिटी बता रहे कि जो पढ़ाते हैं वो तुम्हारे लिटरेचर में वो चीजें मौजूद हैं। इसका मतलब जो पढ़ा है वो फालतू नहीं था, सब का सब रिलेट हो जाएगा। अभी तक जितना दिन से पढ़ा रही है एक चैप्टर में ही कई को ग्रामर तू लोग को मैच कराए हैं कि नहीं कराए? टाइम और बर्बाद हो जाता है, नहीं तो और मैच कराते। साथ में ये हो तो देखना है कि पढ़ो जल्दी खत्म हो। अगर यही में हम 10 दिन 15 दिन रह जाएंगे तो कोर्स मेरा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो हर एक लाइन में रुक रुक कर बतियाने लगेंगे और तुम्हारा ग्रामर का कॉपियाँ खुलवा के दिखाएंगे कि देखो जाओ रखा हुआ है। तो कम रुकते हैं लेकिन कभी कभी रुक जाते हैं ताकि तुम लोग को यकीन होता है। हो गया बात? और कुछ है? एक ही बार बक दो। बातें ना है तो थोड़ी देर के लिए हम रुक जाएंगे। किसी को बतियाने का मन करे तो थोड़ी देर मेरे को रोक लो, हम बैठ जाएंगे। एक ही बार मैं बतिया लो फिर हम पढ़ा लेंगे।
ये भी बढ़िया उपाय है ना जी। इस इंडिया ने विटनेस किया है, विटनेस करना माने देखना, तभी तो कहते हैं विटनेस को बॉक्स में बुलाया जाए तो गवाह कौन? जो देखा है। अरे यार वही ना गवाह। तो इंडिया, ये ईट इंडिया है, भारतीय सभ्यता। बोलो इसको पढ़ो, इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता ने देखा है, फॉल देखा है, फॉल पतन देखा है। किसका? बेबीलोनियन का पतन, सीरियन का पतन, पर्शियन का पतन, इजिप्टियन मिस्र को कहते हैं, याद रखें, ये सब नाम है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन में क्या लग गया, मतलब प्लुरल बना दिया गया। इन सारी सभ्यताओं का पतन भारत ने, गांधी जी कह रहे हैं। और सोचो कि अगर किसी व्यक्ति के सामने सारे लोग अचानक मरने लगे तो खाली देख के भी खुद मर जाएगा कि सब तो मर रहा है, नहीं समझ आया। लेकिन भारत ने देखा, हो गया, लेकिन फिर भी ना, हम अपना जगह पर रहेंगे, हमको चेंज नहीं होना, इसीलिए भारत ने बचा लिया अपने आप। अब गांधी जी यहाँ पर तू लोग को ऑर्डर दे रहे हैं, और ऑर्डर देने वाले वाक्य की शुरुआत वर्ब के पहले रूप से होती है। और देखो यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद पहला रूप, कास्ट माने देखो, तनी पूरा मिला दो। कास्ट लुक माने इधर उधर नजर डालो, अराउंड माने आसपास, यू माने अपने आसपास जरा नजर डालो। एजन अरे पहला मैप पर विश्व के नक्शे पर अपने आसपास नजर डालो और चेक करो, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ है रोम, कहाँ है ग्रीस, पूछ रहे हैं हम लोगों से। फिर क्वेश्चन मार्क है, क्या तुम आज ढूंढ पाओगे, किसको, कहीं पर भी, किसको, गिबॉन का इटली, गिबॉन एक नाम है, इनके जमाने का जो इटली था, पहले इटली तो है, इटली तो अभी है, लेकिन इनका इटली वो पुराना वाला अब वो नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय में ये जो रोम था है, ये रोम ही पहले क्या था, इटली। रोम इज इटली, इटली की राजधानी रोम, तो रोम इज इटली, इटली इज रोम, है ना जी। तो अब तुमको पुराना वाला नहीं मिलेगा, जाके ढूंढ लो, मैप पलट दो, विश्व का नक्शा देख लो, कौनो प्राचीन जिंदा। उसके बाद कह रहे हैं कि जाओ, गो, जाओ, कहाँ जाओ, ग्रीस जाओ। और सवाल पूछा जा रहा है, दुनिया का एक वर्ल्ड फेमस था जी, इसका नाम था, इसको हिंदी में कहते हैं यूनानी सभ्यता, नाम सुने हो। कह रहे हैं कि जाओ ग्रीस, पहले ग्रीस में ये था, और जाकर देखो वेयर, कहाँ है नहीं है, खत्म। तो भारत आते हुए मतलब आ जाओ, पूरा दुनिया घूम लिया ना, अभी गया था ना, तो लोग ग्रीस गया, रोम गया, इटली गया, इजिप्ट गया, अब लौटाओ। भारत लौटने के बाद जो गया है उसको कहो कि गो थ्रू, मतलब जरा पढ़ ले बढ़िया से, किसको पढ़ ले, पूरा हमारा कैसा रिकॉर्ड, प्राचीन रिकॉर्ड पढ़े हमारे भारत का, और तब फिर से एक बार देखे, कहाँ देखे, अराउंड यू, मतलब अब अपने आसपास देखो। अब देखो डुमराव के आसपास देखो तो नया भोजपुर देखो, पुरान सराय देखो, मठिला देखो, चौगाई देखो, मुरार देखो, बनकट देखो, समार देखो, महरौरा देखो, अबकारी गली देखो, सफाखाना रोड देखो, आसपास देख लिया, ढकाईश देख लो, बड़का छठा दोनों ढकाईश देख लो, नया भोजपुर पुराना भोजपुर देख लिया, नियाजीपुर मंजवारी धाना सब देख लिया, ओके। अब आसपास देखने के बाद तुम हो जहाँ यू है वहाँ पढ़ने वाले लोग, तुम कंस्ट्रेंड हो जाओगे,
कंस्ट्रेंड हो जाओगे जी बच्चा, तुम विवश हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे और तुम्हारे मुंह से कहना ही पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? जब पूरी दुनिया को देखने के बाद तुम इंडिया में आओगे तो तुम्हारा जुबान अपने आप कह देगा कि हाँ यार एक ही तो देश है जहां आज भी क्या पुराना वाला भारत अभी भी जी रहा है, जिंदा है। बाकी सब तो पुराना वाला मर गया, हमारा वाला आज भी। अब यहाँ पर ये टी कैपिटल हो जाएगा, गलती से स्मॉल हो गया है। देखो तो किताब में टी कैपिटल है ना। ट्रू, देयर वर डंग हिप्स टू हियर एंड। करे कि जब महरौरा ढकाई अभी अभी झांक रहा था तो लोग, तो और कुछ नजर आया ना है। एक बार फिर से अपना अपना गांव को झांको, मन में झांको, अपना गांव देख लिया? ओके, देखो तो सबके गांव में है डंग का हीप लगा है, गोबर का ढेर लगा है, हाँ गोबर के ढेर का गोईठा दिख रहा हो, गोईठा एक पर एक थाप के काफी ऊंचा बनाया गया हो। गोईठा का गौरा है, नहीं दिखा? पेड़ पौधा दिखा, खेतों दिखा, पक्का दिखेगा, इसमें तो दो राय नहीं। सच है कि भारत में जब आओगे तो गोबर का ढेर पाओगे, लेकिन यही कह रहे हैं कि भारत की सभ्यता का जो सबसे बड़ा वाला खजाना है, ट्रेजर माने खजाना, भारत का खजाना ये गोबरा के ढेर के नीचे बरी किया गया है, दफन किया गया, गाड़ा गया। वही गोईठा के गौरहर के नीचे नहीं बुझ रहा है। भारत की सभ्यता का रियल खजाना वही उसी गोबर के ढेर के नीचे दबा है। वो गोबर का ढेर भी भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। उस गोबर के बिना भी भारतीय सभ्यता कंप्लीट नहीं होती। जहां पूरा दुनिया उसको मलमूत्र कहकर त्याग करता है, भारत ने उसको बताया कि ये भी यूजफुल है। और कई बार अब तो साइंटिफिक तरीके से गोबर का यूज होने लगा। अरे होता है कि नहीं साइंटिफिक तरीके से? और हमारे पूर्वज उसको वैल्यू दिए। गाय के गोबर से जमीन लिपाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। छठ आ गया, महाशिवरात्रि आ गया, अब तो टाइल्स मार दिए, गोबरवा लगाए कहाँ? लेकिन पहले टाइल्स नहीं था, मिट्टी था, चौका चूल्हा उस भोरे भोरे लिपाता था कि नहीं? हमारे गीत में जितना भी गीत शादी विवाह का आता है उसमें कई बार गाय के गोबर का जिक्र होगा। वो गीत सुना होगा कि गाय के गोबर से है कि नहीं? गीत है क्या? गाय के गोबर से आंगना लिपाई, चंदनी चौका पुराई जी, गीत है। अरे सही तो गा रहे हैं। ये हमारा खजाना है, इंडियन सिविलाइजेशन, जहां पूरी दुनिया इसको वेस्ट मटेरियल बोल रही थी। हमने कहा नहीं भाई, ये वेस्ट मटेरियल नहीं, इसका भी यूज है। और आज तो पूरी वर्ल्ड में गोबर का यूज करके रासायनिक तरीके से अलग अलग चीजें बनाई जा रही है क्या जी? उर्वरकता बढ़ाने के लिए भी प्रयोग होता है ना, फर्टिलाइजर के तौर पर। फर्टिलाइजर समझ में आता है? खेतवा में डाला जाता है फर्टिलाइजर, है कि नहीं? बोलो। तो आखिर वो कौन सा रीजन है, कारण है जिससे कि भारत सरवाइव कर गया है? सरवाइव करने का मतलब जिंदा बच जाना जी। सब तो गया लेकिन भारत वाला तो जिंदा बच गया। बोलो हाँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमने जो एंड बनाया, एंड का मतलब जरा समझ लो, इससे समझो। ये मार्कर है, ये इसके दो एंड है। अब नहीं बुझाया? जहां पे समाप्त होता है ना उसको छोर कहा जाता है। तो भारत ने जो एंड बनाया कि ये हमारा ये एंड है, मतलब यहां तक जाना है। अरे बोलो जी,
तो जो इंड इसने बनाया हमारे सामने, भारत ने अपने सामने जो इंड रखा कि हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, वो जो डेवलपमेंट का लाइन हमने खींचा था, इस चीज का लाइन बाबू, वो लाइन हमारा इस ये वाला नहीं था, बल्कि हाई वाला था। हमारा लाइन मटेरियल का लाइन नहीं था, स्पिरिचुअल लाइन था। पूजा पाठ, तपस्या, मंत्रोच्चारण, हरि कीर्तन। भले हमारा अब का हरि कीर्तन का तरीका खराब हो गया, पहले इसको प्रेम पूर्वक बगैर किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से करते थे लोग, तो वातावरण शुद्धि के काम आता था। अभी तो हम लोग उसको एकदम पैसा देके दूसरों से हरि कीर्तन करवाएंगे, जबकि नियम है कि हरि कीर्तन बैठा है तो आप खुद गाइए, 24 घंटे का जाप रखना है, तो आप पैसा पे अपने जगह पे दूसरे को बैठा दिए कि भगवान मानेंगे कि हम कर रहे हैं। नियम ये नहीं है, दूसरा कोई क्यों करेगा? हरि कीर्तन आप 24 घंटा का बैठाए हैं, आप 5,000 का साटा ले आके कर दिए हैं, माने आप सोएंगे अब वो लोग गाएंगे, जबकि गाना तो आपको था। आप गाइए 24 घंटे बैठकर, अगर हरि कीर्तन रियलिटी में करना है। अगर वास्तविकता में तुम लोग बड़े हो जाना करवाना हो तो तुमको खुद गाना होगा। अगर 24 घंटे नहीं कर सकते तो 2 घंटे का रखो, 1 घंटे का रखो, 5 घंटे का रखो, 10 घंटे का, जितना तुम्हारी कैपेसिटी है। लेकिन हम लोग कैपेसिटी तो वो नहीं है, लेकिन हाई कैपेसिटी है, हाई है ना, ऐसे निकाल के अपना और देखो ताक हाई हाई हाई, इसकी कैपेसिटी पे हम लोग कराने। अरे बोलो ठीक कह रहे कि नहीं? तो हमने स्पिरिचुअल लाइन खींचा था, हमने कौन सा लाइन नहीं खींचा था? तो लोग को पक्का बुझा रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, बाउंसर नहीं ना ऐसा। हमारा 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 कितनी चीजें हैं? सिविलाइजेशन, कल्चर, स्वराज। व्हाट इज स्वराज? अपना राज। स्वराज मतलब अपना राज। तो हमारी सिविलाइजेशन हो, चाहे हमारा कल्चर हो, चाहे हमारा, ये तीनों डिपेंड करता है, राइट, इस चीज पर नहीं, नॉट इस पर। अरे बोलो यार, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा स्वराज कभी भी हमारी सभ्यता को, सॉरी हमारी किसको, जरूरत को ये करना नहीं सिखाता, हमें अपनी इच्छाओं में डूबना नहीं सिखाता, बल्कि ये तीनों हमसे कहता है कि हमको ये करना है। रोको, कम कर, किसको? अपने सेल्फ को इंडल्ज मत करो, डिनायल करो। डिनायल करना का मतलब नो बोलो, नो, अपनी जरूरत को कहो नो, से नो टू योर वांट्स। हाई कहता है सेल्फ इंडल्ज, से यस टू योर वांट्स। नहीं बुझा? रास्ते में जा रहा है, एक बढ़िया सा जींस टंगा है, अरे यार खरीद लेते, तो ये कह रहा है ना, नो कहो उसको, ना ना ना, काम चल जाएगा। और ये कह रहा है कि उकर से बढ़िया बोलो। तो हमारा सिविलाइजेशन जरूरत को मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाता, क्या करना सिखाता? रेस्ट्रिक्ट करना। मतलब क्रिकेट वाले लोग देखो, भारत ने बॉलिंग की और पाकिस्तान को 241 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सीमित। कमेंटेटर बोलता है भारत ने पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 241 रनों पर, मतलब उसको उतना पर ही रोक दिया। बोलो यार, ओके, तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। आ जाओ फिर इनके पास चलते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन है, नो डाउट, नो डाउट, मतलब कोई शक नहीं कि ये सूट करेगा। किनको? यूरोप के लोगों को सूट करेगा जी। लेकिन अगर इंडिया की बात कर लिया जाए, अगर हम लोग एंडेवर करेंगे, एंडेवर को आसान बना दें, चलो अब तो बुझा रहा है। अगर हम लोग ट्राई करेंगे इसकी कॉपी, तो जानते हो नकल, नकल, अगर हम लोग इसकी नकल करेंगे, इसकी, तो ये हमारे लिए इसका मतलब ये होगा, ये रूइन। रूइन का मतलब होता है बाबू बर्बादी होगी हमारी। छोड़ दो उनको,
वो उनके लिए ठीक है। कौन? यूरोपियन सिविलाइजेशन। किसके लिए ठीक है? यूरोप के लिए। लेकिन अगर इंडिया वाले कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो हमारी बर्बादी हो जाएगी जी। बोलो। यहाँ पर गांधी जी एक और लाइन बोल रहे हैं, दिस इज नॉट टू से दैट। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। लास्ट आते आते थोड़ा सा तू लोग को बढ़िया बात ये दे रहे हैं, थोड़ा सा छूट मिलेगा भारत के लोगों को। यहाँ पर तुम लोग को लग जाएगा कि तुम लोग रियल में अपने आप को पश्चिम वाला बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। समझना, ऐसा नहीं है कि, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम स्वीकार नहीं कर सकते, हम एकदम नहीं मान सकते। अगर कोई चीज उनमें है, कैसा, अगर गुड है और आपको लगता है कि स्वीकार करने के लायक है, किसके द्वारा? हम लोगों के द्वारा, तो करो। नहीं बुझा क्या कह रहे हैं? अगर पश्चिम वालों ने कुछ बढ़िया बना दिया तो कर लो नकल, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया चीज़ों की नकल होनी चाहिए, लेकिन जानते हो बढ़िया का नकल बड़ा मुश्किल होता है और खराबका का नकल बड़ा आसान होता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दें हम। देखोगे कि जब भी भगवान शिव की पूजा की बारी आएगी, कई लोग भगवान शंकर जी का नाम लेकर अभांग का सेवन करेंगे, गांजा फूकेंगे, और कहोगे ना तो क्या कहेंगे? भगवान शिव भक्त महाकाल। अच्छा, एगो तो नकल कर दिए क्या जी, कि वो तो मन ने फूक लिया तुम। तो जरा ये भी याद करो कि महादेव पूरे समुद्र मंथन करके मैं जहरवा निकाल के पी लिए थे, तो तनी वो मार लो, हो गया, कोई गरी हाथ खड़ा हो जाएगा। मतलब कि जो आपको लग रहा है कि एकदम, और कहीं पर भी नहीं लिखा है कि महादेव हई करते थे, वो करते थे, हम लोगों ने बना दिया है झूठों का। बुरे लोगों को बुराई करने के बहाने चाहिए। पियक्कड़ को कभी भी पूछ के देख लेना, पियक्कड़ जितना भी है, जो भी शराब पीने वाले लोग हैं, उनसे अगर बात करोगे ना तो तुमको हमेशा पीने का एक लॉजिकल रीज़न बताएंगे। रीज़न बताएंगे जी काहे पिए। एक दिन बेटा कहेगा पी लिया है, तो कहे हो काहे पिए ले बड़ा? अरे दादी मर गई, बड़ा गम में। अच्छा चलो भाई, आज गम में हो, पी लिया। फिर एक सप्ताह बाद बैठ गया, फिर मरा है, कहे हो? अरे बेटा भाई मेरा। अरे यार, तो गम में पियबे करेगा और खुशी में पियबे करेगा, तो जिंदगी में दो ही चीज़ें हो गया करता है, कभी खुशी मिलेगा कभी, तो दोनों में तो तू पिए रहा है, तो फिर नहीं पीने वाला कौन है? भाई ले नहीं। बात समझ में आ रही है? तो बुराई की नकल हो जाती है, अच्छाई की नकल। कह रहे हैं कि मेरा कहने का एक और मतलब ये भी नहीं है कि ये भी मैं केवल भारत के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जाके यूरोप वालों को भी बता दो। यूरोप वाले हो कि भारत वाले? चला, मैं तो ये पोजीशन देख ही नहीं पाऊंगा यार मेरे क्लास में। इसको मैं दूसरा नाम देता हूँ, बताऊँ? छोड़ दो, नहीं बताएंगे, नया नया लग रहा है, लजाएगा। आगे से वैसे मत बैठा। हमारे यहाँ हर पोजीशन का एक नाम रखा गया है, कब कैसे बैठेगा तो हम क्या बोलेंगे। हाँ देख लो, ये अब सब टाइट होगा, मालूम है ये लोग को क्या बोलने मैंने। को कह रहा है कि ना सर हम टाइट नहीं होंगे, हम तो हिले होंगे। हाँ, यूरोप के लोगों को भी मैं कहता हूं कि उनको भी पार्ट विथ होना पड़ेगा। पार्ट विथ का मतलब होता है अलग होना। यूरोप के लोगों को भी क्या होना पड़ेगा? यूरोप के लोग भी चेक करें कि उनके अंदर कौन कौन इविल चल रहा है। इविल, अगर यूरोप के लोगों में भी कुछ है तो उनको उन बुराइयों से अलग होना पड़ेगा। हमको कह रहे हैं कि तुम अपना लो जो भी तुमको लग रहा है। क्या लग रहा है? और यूरोप के लोगों से भी मैं कह देता हूं कि उनको भी अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है। बोलो हाँ। अभी जो चल रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया ये कर रही है, पूरी दुनिया में सर्च चल रहा है जी, देख लो। और मालूम है ये सर्च कैसा है? इसको पढ़ो। हाँ, तने पढ़ा लिखल रहता तो इजे रहता, गूगल का CEO होता है।
इनसेसेंट पढ़ो तो। इनसेसेंट का मतलब होता है जो कभी खत्म ही ना हो। कैसा? जो खत्म ना हो उसको इनसेसेंट कहते हैं। तो अभी जो चल रहा है ना वो इनसेसेंट सर्च चल रहा है। मतलब कैसा सर्च? ऐसी तलाश चल रही है दुनिया में जो तलाश कभी खत्म। और ये तलाश किस चीज के लिए? सिर्फ एक चीज के लिए, हम अपनी जिंदगी में कंफर्ट खोज रहे हैं कि हमें खूब कंफर्ट मिले। और कंफर्ट अगर हो भी जा रहा है ना तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। मतलब समझे ना क्या कह रहे हैं? समझना कि अगर साइंस कोई चीज खोज ले रहा है और खोज रहा है तो दुनिया में अब बहुत ज्यादा आराम आ गया, तो ऐसा नहीं कि साइंस ने कहा कि अब यहाँ रुक जाओ, अब उस आराम वाले चीज में गुणा कर दे रहा है, गुणा 2, अब वो खोजो। नहीं समझे? एकदम सटीक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये जो तलाश है ये कभी ना खत्म होगी, क्योंकि साइंस की तलाश कभी पूरी हो ही नहीं सकती। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि साइंस और साइंटिस्ट का ताकत नहीं है कि यूनिवर्स का 10% निकाल सके। वो 10% निकालने में ही कई हजार साल गुजर जाएंगे। यूनिवर्स इतना ये चलते रहेगा सच। पहले इंटरनेट नहीं था और छोटका मोबाइल आता था, कीपैड वाला चलता था। तो कीपैड वाला भी आ गया ना तो दुनिया बड़ा आसान हो गया यार। अब जहाँ थे वहीं पर फोन आने लगा। तो साइंस ने एक बड़ा चीज खोज लिया, हमारे लाइफ में ये आ गया, ये कंफर्ट आया। तो धीरे धीरे सोचा गया यार जो है फाइल पर लिख लिख कर कोई भी काम हो रहा है, क्यों ना इसको डिजिटल कर दिया जाए। तो इंटरनेट बना। तो पहली बार जो इंटरनेट लॉन्च हुआ था 2G करके लॉन्च हुआ था, जिसमें भारत में पढ़े होंगे आप लोग 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था 2G के नाम पर। तो 2G आया तो बैंक वगैरह का कुछ काम ऑनलाइन होने लगा, हालांकि बहुत स्लो चलता था, ऐसे ऐसे घूमते रहता था काम। नहीं बुझा? एक बार क्लिक करने पर ना घूमता था। साइंस ने सोचा यार आराम तो मिला लेकिन इससे भी बढ़िया आराम होता तो अच्छा होता। तो 2G के बाद लॉन्च कर दिया। और जब डोरा में हम लोग 3G का नाम सुने थे ना, इतना खुश हुए थे ना, 3G मोबाइल में चलने लगा, अब एक बार टिपते थे खुल जाता था। तो हम लोग बड़ा खुश हुए। उस समय 299 का रिचार्ज होता था, मैंने अपने मोबाइल में कराया और 1 महीना के लिए 1.5 GB की 1 GB डेटा मिलता था। मतलब 300 रुपये में 1 GB हम भरवाए हैं अपने मोबाइल में। 300 रुपया 1 GB, और उस 1 GB में पूरा महीना चलना पड़ता था। तो लाइफ में थोड़ा सा आराम हुआ तो साइंस वहां रुका। बोलो यार 3G पे रुक गए हम। फिर क्या किए? 4G आया। जैसे ही 4G आया जियो ने कहा कि अनलिमिटेड इंटरनेट यूज करो। हमारा सब कोई जियो का सिम खरीद के एकदम उखाड़ कबाड़ कर दिए। डाउनलोड पे डाउनलोड कुछ भी करो फास्ट वर्क। 4G आ गया, लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो गया, हम रुक गए। फिर क्या कर दिए? अभी 5G चल रहा है। जिनके पास 5G मोबाइल है वो 5G इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो तुमको क्या लग रहा है कब रुक गए ना? अभी 6G 7G 8G AG OG लो जी सुनो जी चलते रहे, एंड नहीं होगा। और यही एंड ना होने वाला सर्च पूरी दुनिया। और गांधी जी कह रहे ये इतनी बड़ी बुराई है ना, गांधी जी कह रहे इतनी बड़ी बुराई है कि मैं एकदम बोल्ड होकर ये बात आज कह देता हूँ कि अगर यूरोप के लोग यानी कि पश्चिम के लोग सुधरे नहीं, अगर अपने आप को सुधारे नहीं, अपना मॉडल को रीमॉडल अगर नहीं किए, मॉडल को बदले नहीं, अपना ढांचा अगर नहीं चेंज किए, आउटलुक मतलब ढांचा, इसको आसान कर दे रहे हैं। अब पढ़ो, अगर यूरोप के लोगों ने अपना स्ट्रक्चर नहीं बदला ना तो इतना दुनिया में ये बना देगा सब कि कंफर्ट का वजन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेट, कि इस वेट के नीचे पेरिश हो जाना पड़ेगा, दब के मरना पड़ेगा। इतना दुनिया में चीज हो जाएगा ना शरीर को आराम देने वाला कि उसके नीचे दब के मुएगा सब। मतलब इतना मशीन बना लेगा ना सब, इतना मशीन। कुछ दिन बाद शायद टीचर क्लास में ना हो, यहाँ पर कोई और क्लास में हो और कोई मशीन पढ़ा रहे। इनफैक्ट वो तो चलिए रहा है अभी जी। ऑनलाइन का दुनिया क्या है? एक प्रकार का वही तो है कि ऑनलाइन का दुनिया
एक जगह कहीं पर टेक्निकल लगा दिया, अब पूरे मोबाइल पर प्रसारित हो रहा है। ये क्या टेक्नोलॉजी ने चेंज कर नहीं दिया है जी। आने वाले दिन में क्या करेगा ना आदमी, कोई कमाई नहीं करेगा, सब काम छोड़ देगा मशीन पर जी। पहले अगर एक काम करना होता था तो गांव के लोगों को जुटाना पड़ता था। एगो मड़ई टाटी टंगाता था गांव में, तो तुम लोग पता नहीं सुना होगा कि नहीं, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता था, शरबत बनाया जाता था, सबको पिलाया जाता था, और सब गाँव का आदमी मिल के उठा देगा पलानी। एक नमो सुना है कि नहीं तुम? डाउटे हो रहे तू लोग 5G वाला है। मड़ई टाटी पलानी पतलो, तो पतलों का बना कर खड़ा कर लेते थे। अब तुमको लग रहा है कि तुम गौवा का आदमी का जुटा लेगा, तो कहेगा जाके उन्हें जेसीबी ना तो क्रेन बुलाओ, एक के लिए टोचन लगाएगा टंग के लेके बोल के नहीं रखे, टंगा है जिन्हें बोलो नहीं रख देगा कि नहीं? शरीर काम ही नहीं करेगा यार, सारा काम तो मशीन पर छोड़ दिया हमने। अभी तक तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था कम से कम, अब तो बिना ड्राइवर का गाड़ी बना दिया सब। अब लो तो बैठ जाओ तुम पैसेंजर बन के, कोई नहीं है, खाली टिप दो, जाना ले चल दिया। कितना मशीन यार, कितना कंफर्ट देंगे। गांधी जी को यही तो गड़बड़ लग रहा है कि अरे बाबू इतना मशीन बना देगा, उसके नीचे दब के जब देही काम ही नहीं करेगा तो का तुम हो जाएगा, सारा काम मशीन ही करेगा। शरीर का काम पूरा मशीन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तो सुतल रहो, पानी मशीन, पिलाओ मशीन, घुटवाओ मशीन, सब काम करवा दो मशीन, अब पड़े रहो तो जिंदा लाश की तरह। यही करें, क्योंकि इन चीज़ों के हम बनते जा रहे हैं, क्या गुलाम बन रहे हैं जी। ये गुलाम बन जाएंगे तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है, गांधी जी हो कह रहे हैं, ए गांधी जी हो, तुम गांधी जी का स्ट्रक्चर तुम भी रखता है, पत्थरे पत्थर थे वो, निचवा जो कर रहा है ना वो गांधी जी वो नहीं करते थे, हिजा तक पढ़े। हो सकता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जो बात मैं बोल रहा हूँ इंडिया के लिए वो एकदम ठीक है। भारत अगर इन सारी चीज़ों के पीछे भागेगा, मतलब भारत, अब सुन लो गोल्डन फ्लिश क्या है। समुंदर के नीचे एक खजाना है काल्पनिक, उस खजाना का नाम है, और इसके चारों तरफ मगरमच्छ है, जहरीले जीव जंतु हैं, सांप है। जो इसको निकालने जाएगा समुंदर में वो केवल जाएगा, बात समझ आ गया? तो अगर भारत इसके पीछे भागेगा इसका मतलब भारत हाई ले आने जा रहा है, मतलब जाएगा, जाकर गले लगा लेगा, निश्चित रूप से हो जाएगी क्या, मृत्यु हो जानी है। भारत इन जगहों पर कभी ना जाए, क्योंकि ये बराबर गोल्डन फ्लिश क्या है, एक प्रकार का खजाना है। कहाँ है बच्चे एक खजाना? बोलो बाबू, चला जा ले देख कहाँ है जी खजाना? इसके चारों तरफ जो जाएगा तो आएगा, नहीं तो भारत अगर जाएगा तो आएगा। लास्ट में कह रहे तो आइए, एनग्रेव करना मैंने लिखना, लेकिन कलम किताब से नहीं, छेनी हथौड़ी से। नहीं बुझा? लिखाता है टाइल्सवा मार्बलवा पर, पत्थर पर, तो आइए लिखवा देते हैं अपने अपने दिल पर। और दादा छेनी हथौड़ी ना हम नहीं लिखाएंगे, कहने का मतलब लिख देते हैं, अपने अपने दिल पे लिख डालते हैं। ये मोटो कहते हैं बहुत ही खूबसूरत वाक्य को। पश्चिम का एक दार्शनिक है, फिलोसफर मतलब दार्शनिक, कहाँ का है, उसने ये लाइन बोला है वो पश्चिम का, लेकिन बात क्या है पूरा बोला, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन कितना भी सादा जियो, विचार हमेशा क्या रखो, फटे कपड़े पहनोगे चलेगा, सोच फटी नहीं होनी चाहिए। नून भात खाओ चलेगा, लेकिन जब बोलो ना तो शहद वाली मिठास हो, वो चलना चाहिए। नहीं समझा? लेकिन हम लोग इसको उल्टा लेकर चलते हैं, सादा जीवन उच्च विचार नहीं, उल्टा बोलो तो हाँ पोगल लेटे।
उसको पलट दिया, लोग करे उल्टा हो गया। इसको उल्टा करो। सादा विचार और उच्च जीवन हम लोग चाहिए। हमारा विचार कतनो घटिया हो लेकिन देखने में एकदम हाई फाई। दुनिया यही कर रहा है। स्टेटस बनाओ, स्टेटस। भले कर्ज लेके करेंगे लेकिन शादी में 4 लाख खर्चा होना चाहिए। गांव को पता होना चाहिए कि फलानवा के लड़का के बियाह होता है। और उसके बाद भले बाबू खेत में कोड़ कोड़ के कैसे कैसे आलू निकाल निकाल के कर्जा चुकाएंगे, लेकिन स्टेटस हाई फाई। भोजपुरी में कहावत है, खाए के ठिकाना नहाए के तड़का। आजकल वही ज़माना चल रहा है। जिसको खाने को नहीं मिल रहा है तड़का, तड़का माने दाल, तो खाए के ठिकाना ना, नहाए के तड़का। जिसको तड़का यानी कि दाल खाने को भी नहीं मिल रहा है, वो भी तुम्हारे सामने आकर करके तू तड़का खाता है, हम तड़का से नहाता है। नहीं बुझा, उल्टा चल रहा है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।